गांव की बहू और शहरी बहू का खाना। शीतल खाना बनाकर तुरंत खाना खाने के लिए बैठ जाती है। अपनी बेटी को इतना सारा खाना खाता देख शोभा बोलती है। शीतल, अपने खाने पर बेटा थोड़ा तो लगाम लगा दे। ससुराल में भी अगर ऐसे ही खाना खाएगी तो वो लोग क्या सोचेंगे। माँ, तुम मेरी फिक्र मत करो। मैं ऐसे घर में शादी करूंगी जहाँ खाने को लेकर कोई रोक टोक नहीं होगा। उल्टा मेरे ससुराल वाले खुद मुझे खाने को बोलेंगे। शोभा शीतल को समझाकर थक जाती है, पर शीतल अपनी माँ की एक नहीं सुनती। तो वहीं शहर में नेहा अपने कुछ दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में अफगानी मोमोज, चिली पोटैटो, चाउमीन जैसी चीज बैठकर खा रही होती है। अरे यार, एक प्लेट खाने का रिवाज तुम्हारा होगा। तुम लोग जानते हो ना, मैं सब चीज 2 प्लेट खाती हूँ। तेरा सही है, इतना खाती है फिर भी फिट है। और एक हमें देखो, हमें हवा भी लग जाती है। ये तो भगवान की देन है। कुछ ही देर में नेहा अपने दोस्तों के साथ फास्ट फूड खाकर घर आती है, जहां पूरा परिवार खाना खा रहा होता है। और शांति नेहा को देख खाने को कहती है। आ गई, आजा खाना खा ले। माँ, तुम हमेशा ऐसी चीज क्यों बनाती हो जिसमें तेल इतना ज्यादा होता है। ये पराठे या आलू की सब्जी मुझसे नहीं खाया जाता ये सब। अच्छा बेटा, जो तू बाहर का जंक फूड खाती है उसमें तेल नहीं होता। वो तो बड़ा हेल्दी होता है। जितना मुंह बनाना है बना ले। कल को जब तेरी शादी होगी ना, तब मैं देखूंगी कैसे खाती है तू बाहर का जंक फूड। जब शांति नेहा को डांटना शुरू कर देती है तो नेहा अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है, जहां नेहा और शीतल अपनी अपनी मनमानी कर रही थी। तो वहीं शहर में आशा और विनोद आपस में अपने बेटों की शादी को लेकर हॉल में बैठकर बच्चों के बीच लड़ रहे होते हैं। देखिए जी, मेरे घर में गांव की लड़की तो आने से रही। मुझे ऐसी बहू चाहिए जो शहरी तौर तरीके को जानती हो। गांव की लड़की को शहरी तौर तरीका सीखने में ही 6 महीने लग जाएंगे। और तुम्हारी मॉडल बहू को बहू के तौर तरीके सिखाने में 6 महीने बीत जाएंगे। बहुएं गांव की अच्छी होती हैं, कम से कम घर तो संभालना जानती हैं। क्यों बच्चों, सही कहा ना मैंने? हाँ पापा, आप दोनों क्यों बच्चों की तरह कर रहे हैं? हम दोनों भाई ने अपनी शादी का फैसला आपके हाथों में छोड़ा है। आप दोनों एक दूसरे की बात मान लीजिए ना। मैं तो कहती हूँ, माँ पापा आपके 2 बेटे, एक बहू माँ अपनी पसंद की ले आओ, एक बहू पापा आप अपनी पसंद की ले आएंगे। घर में गांव की और शहर की बहू होगी तो हमें भी कुछ देखने और सीखने को मिलेगा। बिल्कुल सही कहा मेरी बेटी ने। मैं अपने बेटे सोनू की शादी शहर की लड़की से कराऊंगी। आपका झुकाव दिवाकर के लिए ज्यादा है। आप दिवाकर के लिए अपनी पसंद की लड़की देख लीजिए। काफी नोकझोंक के बाद आखिरकार विनोद और आशा के बीच सहमति बैठ जाती है। समय यूं ही बीतता है और आशा रिश्ता लेकर नेहा के घर जाती है। तो वहीं विनोद भी अपने बड़े बेटे का रिश्ता करवाने के लिए गांव में जाता है और दिवाकर का रिश्ता शीतल से तय कर देता है। बहुत जल्द नेहा और शीतल शादी करके अपने ससुराल आती हैं, जहां बड़े ही प्यार से आशा अपनी दोनों बहुओं की आरती उतारती है और दोनों कलश गिराकर गृह प्रवेश करती हैं। बहू, तुम दोनों ही अलग अलग जगह से हो। एक गांव की है तो दूसरी शहर की। तो मैं चाहती हूँ कि तुम इस घर में एक साथ मिलकर रहो। माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, हम देवरानी जेठानी बहनों की तरह रहेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए भाभी, मैं आप दोनों को आपके कमरे तक छोड़ देती हूँ। अगले ही दिन दोनों बहुओं की पहली रसोई होती है, इसलिए वो दोनों सुबह जल्दी उठकर रसोई में जाती हैं, जहां काजल अपनी भाभियों को खाने में क्या बनाना है वो बताती हैं। भाभी, आप दोनों खाने में बिल्कुल देसी खाना बनाना, जैसे पुलाव, नमकीन चावल, दाल मखनी, पनीर, छोले चाप, पराठे, रायता और खीर। हे भगवान, मुझे अपनी पहली रसोई में ये सब बनाना होगा। कितना ऑयली होगा, तो फिर मैं खाऊंगी क्या? काजल, मुझे ये सब बनाना आता है। अब तुम देखना अपनी दोनों भाभियों का कमाल। काजल अपनी भाभियों को सब कुछ अच्छे से समझाकर चली जाती हैं। अब शीतल और नेहा मिलकर एक साथ खाना बनाती हैं। कुछ देर में पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए आता है और खाने की खुशबू से ही दिवाकर और सोनू खाने की तारीफ करने लगते हैं। खाने की खुशबू ही इतनी अच्छी है, खाना खाने में कितना अच्छा होगा। खाने की ना सिर्फ खुशबू अच्छी है, बल्कि खाना भी बहुत स्वादिष्ट बना है। बहू, तुम दोनों भी हमारे साथ बैठकर खा लो। हमारे घर में पूरा परिवार एक साथ खाता है। माँ जी, मैं आप लोगों के साथ कैसे बैठकर खा सकती हूँ? आप सब लोग खा लीजिए, मैं बाद में खाऊंगी। और माँ जी, मेरा भी खाने का मन नहीं है। दरअसल जब मैं खुद इतना सारा खाना बनाती हूँ तो खा नहीं पाती। आप लोग खा लीजिए, मैं बाद में खाऊंगी। दोनों ही बहू अपने परिवार के साथ खाने से मना कर देती हैं, इसलिए घर वाले भी ज्यादा फोर्स नहीं करते। कुछ देर में सभी घर वाले खाना खाकर वहां से चले जाते हैं और शीतल सारा खाना प्लेट में भरकर लाती है और नेहा से कहती है, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लग रही है। जानती हो, अपने मायके में खाना बनते ही मैं सबसे पहले खाती थी, पर मेरी माँ ने मुझसे कहा कि ससुराल में सबके खाने के बाद ही मैं खाऊं, वरना लोग मेरा खाना देखकर बेहोश हो जाएंगे। वैसे तुमने क्यों नहीं खाया? क्या तुम भी मेरी तरह ज्यादा खाना खाती हो? मुझे आपको इतना सारा खाना खाता देखकर ही डर लग रहा है। भला कोई घर का इतना ऑयली और बोरिंग खाना कैसे खा सकता है?
मेरे लिए तो आधी रोटी इनफ है। कुछ खाती नहीं हो? तभी तो सूख कर काटा हो गई हो। मेरी तरह खाती जब तो शरीर बनता। हम गांव के रहने वाले, हमारी खुराक ऐसी ही होती है। हम तुम शहरी मॉडर्न की तरह नहीं जो खाने को सूंघ कर पेट भर ले। वो तो दिख रहा है गांव के लोग कैसे होते हैं। पता नहीं कैसे गांव की गंवार जेठानी मिल गई मुझे। खुद ने आज तक बाहर का कुछ खाया नहीं है ना, इसीलिए कुछ पता नहीं है। नेहा शीतल को सुनाकर बिना खाए वहां से चली जाती है। पर नेहा की यह बात सुनकर शीतल को बहुत गुस्सा आता है और वो दोनों हाथों से खाने लगती है। अब कुछ देर बाद नेहा बहाने बनाकर सोनू के साथ बाहर जाती है और बाहर का नूडल्स खाते हुए सोनू से बोलती है, किसी को मत बताना कि मुझे बाहर का खाना इतना पसंद है। माँ ने मना किया था, पर जब तक मैं बाहर का खाना ना खा लूं मेरा पेट ही नहीं भरता। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे तो सच बता ही सकती हो। पर बाहर का कोशिश करना कि कम से कम ही खाओ। बाहर का खाना खाकर नेहा घर आती है और उसे काफी अच्छा लगता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और जब पूरा परिवार ये देखता है कि नेहा उनके साथ खाना नहीं खाती तो आशा नेहा से कहती है, बहू ये कैसी गंदी आदत बना रखी है तूने। ऐसे तो तू कभी मोटी नहीं हो पाएगी। अपनी जेठानी से कुछ सीख, बनाती भी है और पेट भर कर खाती भी। अच्छा चल एक काम कर, तू कल से खाना मत बनाना। खाना बड़ी बहू बना लेगी तो घर संभाल लेना। ये तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया। बड़ी बहू रसोई संभालेगी और छोटी बहू घर और बेटा। अब तुम दोनों भी खाने के लिए बैठ जाओ। बड़ी बहू, ये तुम्हारा गांव नहीं शहर है, यहाँ सब एक साथ ही खाते हैं। विनोद और आशा के काफी बोलने पर शीतल और नेहा इस बार मना नहीं कर पाते और शीतल प्लेट में 4 रोटी, चावल, दाल, सब्जी, सलाद, रायता, जूस लेकर बैठ जाती है तो वहीं नेहा खाने के नाम पर सिर्फ 1 रोटी लेती है। भाभी आप कितना कम खाना खाती हो, 2 रोटी। और लो भैया, भाभी को थोड़ा चावल भी दे दो। घर का खाना पेट भर खाओगी तभी तो हेल्दी रहोगी। अब न चाहते हुए भी नेहा को सभी के साथ बैठकर खाना खाना पड़ता है तो वहीं इतने कम खाने में शीतल का पेट नहीं भरता। कुछ देर में विनोद, आशा खाना खाकर चले जाते हैं और शीतल नेहा के खाने को देखने लगती है। अपनी जेठानी को अपना खाना देखता देख नेहा अपना खाना शीतल को दे देती है। मेरा पेट भर गया है जेठानी जी। लगता है आपका पेट नहीं भरा, तभी तो सबके खाने के बाद भी आप बैठी हुई हैं। ले लीजिए, मेरा खाना भी खा लीजिए। नेहा, अगर तुम अपना खाना शीतल को दे दोगी और बाद में तुम्हें भूख लगी तो? जेठ जी, मैं तो बाहर का भी खा लेती हूँ, पर दीदी को तो घर के खाने की आदत है। दीदी को घर का ही बेस्वाद बोरिंग खाना खाने दीजिए। मैं बाहर जाकर कुछ खा लूंगी। मैंने आज तक तुम्हें घर का खाना खाते हुए ही नहीं देखा, और जब तुमने घर का खाना ही टेस्ट नहीं किया तो घर के खाने को बोरिंग कैसे बोल सकती हो? हाँ भाई, मुझे तो घर का ही खाना पसंद है और मैं तो घर का ही खाऊंगी। तुम्हें बाहर का जो खाना है जाकर खाओ, पर मेरे खाने को बेस्वाद मत बोलो। तुम्हें तो वो मैदे वाले नूडल, मोमोज, पिज्जा ही पसंद है। सब बेकार खाना है। बस कीजिए आप दोनों। माँ पापा खाना खाकर क्या गए, आप दोनों शुरू हो गए। भाभी आप बाहर जा रही हैं तो मैं भी आपके साथ चलती हूँ। कुछ दिनों से मेरा भी मंचूरियन और चाउमीन खाने का बहुत दिल कर रहा है। काजल बीच में दखल देती है, जिस वजह से शीतल और नेहा की लड़ाई वहीं रुक जाती है और नेहा काजल के साथ बाहर जाती है, जहां वो अपने लिए 2 प्लेट मंचूरियन और चाउमीन लगवाती है। ये देख काजल बड़ी हैरान होती है। भाभी आपको बाहर का जंक फूड इतना पसंद है कि घर का खाना अच्छा ही नहीं लगता। सही बोला, पर आज बहुत दिनों बाद 2 प्लेट चाउमीन मंचूरियन खाने को मिली है, वरना जब से शादी करके आई हूँ बाहर का कुछ सही से खा ही नहीं पा रही। अपनी भाभी को बाहर का जंक फूड इतना खाता देख काजल काफी हैरान होती है और घर आकर सारी बात अपनी माँ और पिता को बताती है। अच्छा, तो ये कारण है जो बहू घर का खाना नहीं खाती। देख लिया अपनी जिद का नतीजा। मैंने तो पहले ही कहा था, गांव की लड़की लेकर आओ। यही उम्र है बच्चों की, उनका जो खाने का दिल है खाने दीजिए। मैं नहीं चाहती कि मैं उनके खाने पीने पर रोक लगाऊं। मेरे लिए बहू बेटी एक बराबर है। और नेहा बहू को बोलने से पहले शीतल बहू को देखिए कितना खाती है। अगर उसका खाना कम नहीं किया तो एक दिन फूल फूल कर फट जाएगी। काजल अपनी माँ और पिता की लड़ाई से परेशान होकर वहां से चली जाती है। ऐसे कुछ महीने बीतते हैं, पर दोनों बहुओं का खाने का रूटीन नहीं बदलता। इसी चक्कर में शीतल मोटी हो जाती है और नेहा भी पतली रहती है। ऐसे ही सभी घर वाले रात में एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, पर नेहा कुछ नहीं खाती। देवरानी जी, आज बाहर का खाना कुछ ज्यादा ही खा लिया क्या, जो घर के खाने को देखकर ही पेट भर रही हो? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बाहर का कुछ नहीं खाया। मैं तो बस सब्जी देख रही हूँ। सब्जी में तेल ज्यादा है और ये चावल भी कितने टाइट है। लगता है सही से पके नहीं है। रोटी भी जली लग रही है। लगता है आपने रोटी जला दी। मेरे खाने में कमियां निकालने से पहले खाकर देखो। तुम जो बाहर तंदूरी, मोमोज, पिज्जा खाती हो ना, उससे अच्छा है मेरा खाना। सही कहा, आप तो इतना अच्छा खाना बनाती कि बड़े बड़े शेफ फेल हैं। इसीलिए तो आप अपना बनाया हुआ खाना खुद ही चट कर जाती हैं। घर में 7 लोग हैं, पर खाना आप 17 लोगों का बनाती है ताकि अपना कुएं जैसा पेट भर सके।
बहू ये डाइनिंग टेबल है ना कि तुम दोनों का अखाड़ा जो मौका मिलते ही लड़ने लगती हो। और बड़ी बहू तुम अपने खाने पर थोड़ा कंट्रोल करो। हमारे घर में खाने को लेकर रोक टोक नहीं है, पर इतना खाओगी तो आगे चलकर तुम्हें ही दिक्कत होगी। वैसे भी धीरे धीरे तुम्हारा वेट बढ़ता ही जा रहा है। विनोद की बातें सुनकर नेहा हंसने लगती है। ये देख शीतल को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में खाना लेकर कमरे में चली जाती है। शीतल, तुम खाना लेकर कमरे में क्यों आ गई? पापा तुम्हारे भले के लिए बोल रहे थे। सही कहा था माँ ने, मायके और ससुराल में बहुत फर्क होता है। मायके में मैं इससे भी ज्यादा खाती थी, पर मेरे पापा ने कभी ऐसा नहीं बोला। दिवाकर के समझाने पर भी शीतल नहीं मानती। तो वहीं रात में जब सोनू सो रहा होता है तो नेहा को बाहर के खाने की क्रेविंग होती है और वो सोनू को उठाती है। आज मैंने कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लग रही है। तुम्हें मेरी कसम कहीं से भी कुछ भी मेरे लिए बर्गर, हॉट डॉग और टैको मंगवा दो, और सब कुछ दो दो मंगवाना। नेहा, तुमने समय देखा है? रात के 1 बज चुके हैं। तो क्या हुआ? तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? तुम्हारे दोस्त का तो खुद का रेस्टोरेंट है, उसी से बोल दो ना। वैसे भी 1 बजे तक उसका रेस्टोरेंट खुला रहता है। नेहा के जिद करने पर सोनू मान जाता है और घर वालों से छुपकर नेहा को रात में अपने दोस्त के रेस्टोरेंट में ले जाता है, जहां पेट भरकर नेहा बर्गर और पिज्जा खाती है। अब तो खुश हो? भर गया पेट? सुबह के लिए कुछ अभी पैक करवा लूं? हाँ करवा लो, अच्छा आइडिया है। सुबह मुझे झूठ बोलकर बाहर ये खाने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। लगता है भाभी को बाहर का खाना ज्यादा पसंद है। भाभी, आपका जब भी दिल करे आप मेरे रेस्टोरेंट में आ जाना। आपके घर से ज्यादा दूर नहीं है। एक काम करो, आप मेरा नंबर ले लो, आप मुझे फोन कर देना, मैं आपके घर भिजवा दिया करूंगा। नेहा सोनू के दोस्त का नंबर ले लेती है। अब अपने पति के साथ बाहर का खाना खाकर घर आती है और आराम से सो जाती है। अब उसे जब भी मौका मिलता वो कभी बाजार के बहाने तो कभी सोनू के दोस्त को फोन करके बाहर से जंक फूड ऑर्डर करवाती है। वहीं शीतल का खाना भी बढ़ता जाता है और ये सब देखकर आशा काफी परेशान होती है और अपनी दोनों बहुओं को सुधारने के लिए रात को जब पूरा परिवार टीवी देख रहा होता है तो आशा सबसे बोलती है। बड़ी बहू, मैं जानती हूँ तुम खाना बर्बाद नहीं करती, सारा अकेले ही खत्म कर देती हो, पर इतना खाना बनाना सही नहीं। तुम भी थक जाती होगी, इसलिए घर में अब सिर्फ रोटी सब्जी बनेगी या तो फिर दाल चावल। और छोटी बहू, तुम्हें घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं, बाहर का सारा काम काज काजल संभालेगी। आशा के इस फैसले से दोनों ही बहू को काफी दिक्कत होती है, पर दोनों ही अपने खाने से तरीके निकाल लेती हैं। अब नेहा रात के 2 बजे जंक फूड ऑर्डर करती है तो वहीं शीतल किचन में खड़ी रोटी सब्जी ज्यादा मात्रा में बनाती है। बहू, घर में सिर्फ 7 लोग हैं, तूने इतनी सारी रोटी किस खुशी में बना दी? माँ जी, ये रोटी हम लोगों के लिए है, आप लोग जितना खा सकते हैं खा लेना, बाकी की बची रोटी मैं खा लूंगी। मैं तो थक गई हूँ रोटी बनाते हुए। शीतल की बात सुनकर आशा गुस्से में नेहा के कमरे में जाती है। उसके डस्टबिन में ऑर्डर किए हुए रैपर देख लेती है। साथ ही नेहा पेट पकड़कर बेड पर लेटी होती है। क्या हुआ बहू, तू पेट पकड़कर बेड पर क्यों लेटी है? आज क्या ज्यादा खा लिया और इतना सारा जंक फूड बेड पर रखा है? माँ जी, रात में मैंने ऑर्डर किया था और अभी तो खाना भी शुरू नहीं किया, पर मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। नेहा, मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली है, तो मेरे साथ चलो। इतना बोलकर सोनू नेहा को डॉक्टर के पास ले जाता है और जब आशा बाहर जाती है तो वो देखती है कि सिर्फ रोटी बनाकर शीतल इतनी ज्यादा थक गई है कि उसने सब्जी बनाई ही नहीं और ना ही घर का कोई काम किया है और खुद सोफे पर बैठकर आराम कर रही है। ये देख आशा दिवाकर से कहती है, एक तो गया है अपनी बीवी को अस्पताल लेकर, तू भी इसे अस्पताल लेकर जा। इस महारानी से भी अब कोई काम नहीं होता, खा खा कर इतनी मोटी हो गई है कि 2 कदम चलकर भी थक जाती है। आशा जबरदस्ती शीतल और दिवाकर को भी हॉस्पिटल भेजती है, जहां डॉक्टर दोनों बहुओं का चेकअप एक साथ करते हैं और उनकी डिटेल्स उनके पतियों से पूछते हैं। क्या कॉम्बिनेशन है। एक गांव की बहू है जो बस घर का ही खाती है और इतनी ओवर ईटिंग कर लेती है कि आज इनको ये हाल है। तो वहीं दूसरी तरफ शहर की मॉडर्न बहू है जो बस जंक फूड पर ही जी रही थी। पर अब आप दोनों को अपने खाने का ध्यान रखना होगा। शीतल, तुम्हें अब पूरे दिन में सिर्फ 4 रोटी खानी है, 2 सुबह और 2 रात में। साथ में रनिंग, एक्सरसाइज, जिम और करनी होगी और ग्रीन टी पीनी होगी। नेहा, तुम बाहर का अब कुछ भी नहीं खाओगी सिवाय घर के खाने के। साथ में योगा भी करना है। अगर नहीं किया तो आज फूड पॉइजनिंग हुई है, कल को जो जान है वो भी आपकी जा सकती है। शीतल, अगर तुम भी ऐसे ही मोटी होती रही तो तुम्हारा शरीर भी बीमारियों का घर बन जाएगा। देख लिया तुम दोनों ने अपनी लापरवाही का नतीजा। वैसे तो एक दूसरे को खाने को दौड़ती हो, पर अब तुम दोनों को अपने खाने पर कंट्रोल करना होगा। डॉक्टर, हम अपनी बीवियों का ख्याल रखेंगे। सोनू और दिवाकर नेहा और शीतल को पूरे रास्ते सुनाते हुए घर आते हैं और अगली सुबह दिवाकर शीतल को 4 बजे उठाता है और जबरदस्ती उसे रनिंग करवाने ले जाता है।
बस करिए जी, मैं बहुत थक गई हूँ। थक गई हो तो चलो एक्सरसाइज करो। दिवाकर जबरदस्ती शीतल को एक्सरसाइज करवाता है। कुछ देर में वो लोग घर आ जाते हैं, जहां काजल और आशा ने अपनी दोनों बहू के डाइट के अनुसार खाना बनाया होता है। ये सब क्या, इतने सारे फ्रूट, जूस, रोटी, चावल, मेरे बस की नहीं है ये सब खाना। इतना खाना तो मैंने आज तक नहीं खाया। और मुझे इतना कम खाना क्यों? भला 2 रोटी में मेरा क्या होगा? बहू, 2 रोटी से ये होगा कि तुम्हारा वजन कम होगा, और जो तुम इतनी जल्दी थक जाती हो ना, इसे खाने से तुम्हारे अंदर थकान खत्म होगी और एनर्जी आएगी। और नेहा बहू, बाहर का खाना खाने से तुम्हारा शरीर अंदर से खोखला हो गया है। इतना सारा खाना खाने से तो वो खोखलापन जल्दी भरेगा। इतना बोलकर पूरा परिवार दोनों बहू के सामने बैठ जाता है। अब ना चाहते हुए भी दोनों को मुंह बनाकर खाना पड़ता है। जहां शीतल का 2 रोटी में पेट नहीं भरता, तो वहीं आंखों में आंसू लिए इतने दिनों में पहली बार नेहा पेट भरकर खाना खाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिनों से बाहर का खाना न खाने की वजह से नेहा से बर्दाश्त नहीं होता और वो खाना ऑर्डर करवा देती है। तो वहीं रसोई में जाकर चुपके से शीतल थोड़ा सा खाना लेकर अपने कमरे में जाने लगती है। तभी डिलीवरी बॉय आता है। मैडम, नेहा जी के नाम पर पार्सल आया है। हाँ हाँ, मैं ही नेहा हूँ, अब आएगा मजा। शीतल नेहा का पार्सल और अपना खाना लेकर उसके कमरे में जाती है। तो मेरी शहरी मॉडर्न देवरानी से अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा घर का खाना, इसीलिए बाहर का खाना मंगवाया। बताओ, बता दूं घर में सबको? ठीक है, तुम मेरा सच बता दो, मैं तुम्हारा सच बता दूंगी कि खाना खाने के बाद भी घर वालों की गैर मौजूदगी में तुम एक्स्ट्रा खाना लेकर बैठी हो खाने के लिए। अच्छा ठीक है, हम दोनों एक हो जाते हैं और छुप कर अपनी पसंद का खाना खाते हैं। इतने दिनों में पहली बार दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे का साथ देती हैं, और जैसे ही वो दोनों खाने का पहला निवाला अपने मुंह में लेती हैं, वहां सोनू दिवाकर पूरे परिवार के साथ आ जाते हैं और वो लोग उनका खाना उठाकर उनसे कहते हैं, हम ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं, तुम्हें बात समझ क्यों नहीं आ रही? भैया, भाभियां नहीं मानने वाली। अब मैं अपनी दोनों भाभियों पर नजर रखूंगी। मेरा खाना मुझे दे दो। पिछले 3-4 दिनों से मैंने जंक फूड देखा भी नहीं है, और आज जब देखने को मिला तो खाने को नसीब नहीं हुआ। दोनों बहू अपने सामने से अपने खाने को जाता हुआ देखते रह जाती हैं और काजल अपनी भाभी पर नजर रखती है। इसी तरह देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है, और इस 1 महीने में न सिर्फ शीतल का वजन कम होता है, बल्कि अब नेहा भी घर का खाना खाने लगती है। अब जहां शीतल का खाना कम होता है, तो वहीं नेहा का खाना बढ़ जाता है। माँ जी, पापा जी, सोनू, जेठ जी, काजल, सब जल्दी आओ, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। कुछ देर में पूरा परिवार खाने की टेबल पर आता है और नेहा पेट भरकर खाना खाती है। तो वहीं 2 ही रोटी में शीतल का पेट भर जाता है, और सुबह 4 बजे उठकर बिना दिवाकर की मदद के शीतल नेहा रनिंग पर जाती हैं, एक्सरसाइज करती हैं, ग्रीन टी पीती हैं और शाम को जिम जाती हैं। और इस तरह दोनों बहू के खाने में सुधार आता है।